या हकीकत? चलो पता करते हैं, कहीं से भी काम करें। ये हैं 5 शहर जो 2025 में डिजिटल नोमैड्स के लिए परफेक्ट हैं। ऑफिस को डिच करने का सपना, वो रोज का आना जाना, 9 से 5 की घिसाई और बस निकल पड़ना। अपना काम, अपना पैशन, अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ लेकर और उसे कहीं भी जमा देना जहां आपका मन करे। सुनने में कितना बढ़िया लगता है ना? इतना अच्छा कि यकीन नहीं होता। लेकिन बात ये हो रहा है, लोग ये कर रहे हैं और शायद हो सकता है आप भी ऐसा करने की सोच रहे हो। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिस्बन, पुर्तगाल। यार ये शहर, इसमें एक गजब की एनर्जी है, पुराना चार्म है जो एकदम मॉडर्न, आगे की सोचने वाली वाइब के साथ मिला हुआ है। आप उन आइकॉनिक पत्थरों वाली सड़कों पर चलते हो, रंगीन टाइल्स वाली बिल्डिंग्स के पास से गुजरते हो और फिर बूम, आप एक शानदार कोवर्किंग स्पेस में होते हो जहां फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट है। ये जो कंट्रास्ट है, ये जो मिक्सचर है, मुझे लगता है यही लिस्बन का असली मजा है। ये ज्यादा कोशिश नहीं कर रहा, ये बस कूल। और डिजिटल नोमैड्स के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको ऐसी जगह चाहिए जो आपको इंस्पायर करे, ऐसी नहीं जो लगे कि बस एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है। लिस्बन असली लगता है। अब पैसे की बात करते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक बड़ा मुद्दा होता है ना? कॉस्ट ऑफ लिविंग। दूसरे बड़े वेस्टर्न यूरोपियन कैपिटल्स के मुकाबले लिस्बन काफी सस्ता है। ग्रोसरीज ठीक ठाक दाम पर मिल जाती हैं। बाहर खाना बहुत सस्ता हो सकता है। अगर आपको पता हो कि कहाँ देखना है, वो छोटी लोकल दुकानें टास्किस तो सोने की खान है। रेंट बढ़ा है, लेकिन आपको अभी भी अच्छी जगह मिल सकती हैं, खासकर अगर आप एकदम सिटी सेंटर से थोड़ा बाहर रहने को तैयार हो। सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी रिसर्च करें, वहाँ पहुँचने लोगों से जुड़ें। बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, फोरम्स हैं, लोग अपार्टमेंट ढूंढने के टिप्स शेयर करने को तैयार रहते हैं। लेकिन थोड़ी मेहनत से आप यहाँ अपना बजट पेरिस या लंदन के मुकाबले कहीं ज़्यादा खींच सकते हैं। और वो जो पैसों की थोड़ी राहत मिलती है, वही तो आज़ादी है। इंटरनेट, ये तो हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है ना? अगर वाईफाई बेकार हुआ तो सपना वहीं खत्म। लिस्बन ये समझता है, हाई स्पीड इंटरनेट हर जगह आसानी से मिल जाता है, मतलब हर जगह। कैफेज में आमतौर पर अच्छी सुविधाएं होती हैं। कोवर्किंग स्पेसेस हर जगह खुल रहे हैं, जो सिर्फ डेस्क और कनेक्शन ही नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी भी देते हैं। आप आसानी से अपने अपार्टमेंट में फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस लगवा सकते हैं। तो अगर आप हैवी डेटा अपलोड करते हैं या लगातार वीडियो कॉल्स करते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। उस ज़रूरी क्लाइंट मीटिंग के दौरान अब और पिक्सेलेटेड चेहरे या ड्रॉप्ड हुए कनेक्शंस नहीं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी। आप सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, घूमते हुए दिन हो या रात। लिस्बन लगातार यूरोप के सबसे सुरक्षित कैपिटल्स में से एक गिना जाता है। हाँ, किसी भी बड़े शहर की तरह आपको स्मार्ट रहना होगा। टूरिस्ट वाली जगहों पर जेब कतरों से सावधान रहें, वही सब आम बातें। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ एक सुकून का एहसास है। मैं देर रात तक घूमा हूँ, अलग अलग इलाकों में, और कभी ज़्यादा टेंशन महसूस नहीं हुई। माहौल आमतौर पर बहुत चिल रहता है, बहुत रिलैक्स्ड। लोग बाहर होते हैं, परिवार बाहर होते हैं, बस सुरक्षित लगता है। कम्युनिटी, ये वो जगह है जहाँ लिस्बन डिजिटल नोमैड्स के लिए सच में चमकता है। यहाँ एक बहुत बड़ी, जानदार और बहुत ही मेहमाननवाज इंटरनेशनल कम्युनिटी है। और ये सिर्फ नोमैड्स ही नहीं है, ये दुनिया भर के एक्सपैट्स, रिमोट वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगला स्टॉप, हम पूरब की ओर जा रहे हैं, काफी पूरब, बाली, इंडोनेशिया। बाली नाम सुनते ही जन्नत की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं, है ना? हरे भरे धान के खेत, पुराने मंदिर, शानदार सर्फ ब्रेक्स और एक अजीब सी आध्यात्मिक ऊर्जा। और बहुत समय से ये ट्रैवलर्स, आत्मा की शांति ढूंढने वालों और अब तेजी से डिजिटल नोमैड्स को अपनी ओर खींच रहा है। कोई तो वजह है कि कैंगू और ऊबुड जैसी जगहें लैपटॉप पर काम करते लोगों से गुलजार रहती हैं, जिन्हें स्मूदी बोल्स और अच्छी वाइब्स से एनर्जी मिलती है। ये एक अनोखा मिक्सचर है और ये बहुत लुभावना है। सीधे मुद्दे पर आते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये बाली के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। यहाँ रहना सस्ता हो सकता है, खासकर अगर आप ज़्यादा लोकल लाइफस्टाइल अपनाते हैं। आप लोकल वॉरुंग्स में कुछ ही डॉलर्स में बढ़िया हेल्दी खाना खा सकते हैं। स्कूटर किराए पर लेना, जो घूमने फिरने के लिए लगभग ज़रूरी है, बहुत सस्ता है। अकोमोडेशन बेसिक गेस्ट हाउस से लेकर लग्जरी विला तक मिलती है, तो आप अपने बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। नोमैड्स की भीड़ के बावजूद अभी भी बिना ज़्यादा खर्च किए आराम से रहना मुमकिन है।
इंटरनेट। ठीक है, ये पहले बाली की कमज़ोर नस हुआ करती थी। खराब कनेक्शन और परेशान करने वाले ड्रॉपआउट्स की कहानियाँ आम थीं। लेकिन चीज़ें बेहतर हुई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। कैंगू, सेमिन्याक और उबुड जैसे मुख्य नोमैड हब्स में आपको भरोसेमंद हाई स्पीड इंटरनेट वाले बहुत सारे कैफ़ेज़ और कोवर्किंग स्पेसेस मिलेंगे। फाइबर ऑप्टिक विला और गेस्ट हाउस में भी आम होता जा रहा है। क्या ये हर जगह टोक्यो लेवल का परफेक्ट होगा? शायद बहुत दूर दराज के गांवों में नहीं, लेकिन ज़्यादातर डिजिटल नोमैड की ज़रूरतों के लिए वीडियो कॉल्स, अपलोड्स, स्ट्रीमिंग ये मुख्य इलाकों में काफ़ी है। सेफ्टी। बाली को आमतौर पर एक बहुत सुरक्षित जगह माना जाता है, खासकर टूरिस्ट्स और एक्सपैट्स के लिए। बाली के लोग अपनी गर्मजोशी और मेहमानबाजी के लिए जाने जाते हैं। मुख्य चिंताएं आमतौर पर छोटी मोटी चोरी होती हैं, जैसे अगर आप स्कूटर पर अपने फ़ोन के साथ लापरवाह हैं तो फ़ोन छीन लेना या स्कैम्स। तो वही रोज़मर्रा की ट्रैवल वाली समझदारी काम आती है। अपने सामान का ध्यान रखें, बेवजह महंगी चीज़ें न दिखाएं और एटीएम से पैसे निकालने जैसी चीज़ों में सावधान रहें। हिंसक अपराध दुर्लभ हैं, खासकर विदेशियों के खिलाफ। बाली में कई लोगों के लिए सबसे बड़ी सेफ्टी की चिंता असल में स्कूटर एक्सीडेंट्स हैं। अगर आप स्कूटर चलाने वाले हैं तो प्लीज़ सावधान रहें, हेलमेट पहनें और अगर आप नए हैं तो कुछ लेसन्स लेने के बारे में सोचें। चैप्टर 3, मेडेलिन, कोलंबिया, हमेशा बहारों का शहर और इनोवेशन। ठीक है, चलो साउथ अमेरिका चलते हैं, एक ऐसे शहर में जिसने मेरी देखी हुई सबसे शानदार तब्दीलियों में से एक देखी है, मेडेलिन, कोलंबिया। अपने परफेक्ट मौसम के लिए हमेशा बहारों का शहर के नाम से मशहूर मेडेलिन ने अपने मुश्किल अतीत को पीछे छोड़कर डिजिटल नोमैड्स के लिए एक जानदार, इनोवेटिव और बहुत ही मेहमाननवाज हब बन गया है। ये एक ऐसी जगह है जो एनर्जी से भरपूर है, जिंदगी से भरपूर है और बहुत बहुत अच्छी कॉफी से भरपूर है। सच में सिर्फ कॉफी के लिए भी यहाँ आना बनता है। ये मेडेलिन के लिए एक बड़ा आकर्षण है। ये कई नॉर्थ अमेरिकन या यूरोपियन शहरों से काफी सस्ता है, लेकिन फिर भी ये बहुत हाई क्वालिटी की लाइफ देता है। आप एल पोब्लाडो या लॉरेलिस जैसे बढ़िया इलाकों में न्यूयॉर्क या लंदन के मुकाबले बहुत कम कीमत में एक शानदार अपार्टमेंट ले सकते हैं। खाना सस्ता और स्वादिष्ट है, खासकर अगर आप लोकल रेस्टोरेंट्स में खाते हैं या बाजार से ताज़ी सब्जियां लाकर बनाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें सुपर एफिशिएंट मेट्रो सिस्टम भी शामिल है, वो भी बहुत बजट फ्रेंडली है। आपके पैसे यहाँ ज्यादा चलते हैं। इसका मतलब है कि आप एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकते हैं, शायद एक अच्छा अपार्टमेंट ले सकते हैं, या आप ज्यादा बचत कर सकते हैं, या अपने बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो पैसों का फायदा है, ये कई नोमैड्स के लिए गेम चेंजर होता है। ये आपको आराम से रहने, कोलंबिया की रिच संस्कृति को एक्सप्लोर करने और फिर भी पैसे बचाने का मौका देता है। इंटरनेट, ये एक और एरिया है जहां मेडेलिन चमकता है, खासकर एक साउथ अमेरिकन शहर के लिए। फास्ट और रिलायबल इंटरनेट आसानी से उपलब्ध है, खासकर उन ज्यादा डेवलप्ड इलाकों में जहां नोमैड्स ज्यादातर रहते हैं। एल पोब्लाडो जैसे मॉडर्न अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और कोवर्किंग स्पेसेस से भरा पड़ा है, जहां हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस हैं। आपको ठीक ठाक वाईफाई वाले बहुत सारे कैफेज मिलेंगे। हालांकि कोवर्किंग स्पेसेस आम तौर पर बहुत जरूरी काम और सबसे तेज स्पीड के लिए सबसे अच्छे होते हैं। मैंने वीडियो कॉल्स की हैं, बड़ी फाइल्स अपलोड की हैं, कंटेंट स्ट्रीम किया है, सब बिना किसी बड़ी दिक्कत के। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। कोलंबिया और खासकर मेडेलिन मॉडर्न इकोनॉमी में कनेक्टिविटी की अहमियत को समझता है और उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। सेफ्टी, ये अक्सर पहला सवाल होता है जो लोग कोलंबिया के बारे में पूछते हैं और इसके इतिहास को देखते हुए ये जायज़ भी है। लेकिन आज का मेडेलिन 1980 या 90 के दशक के मेडेलिन से बहुत अलग है। शहर में एक जबरदस्त बदलाव आया है और अब इसे टूरिस्ट्स और एक्सपैट्स के लिए सुरक्षित माना जाता है, खासकर एल पोब्लाडो और लॉरेलिस जैसे इलाकों में। हाँ, दुनिया के किसी भी बड़े शहर की तरह आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा। कीमती सामान न दिखाएं, अपने आसपास का ध्यान रखें। कुछ इलाकों में देर रात जाने से बचें, खासकर अगर आप अकेले हों। छोटी मोटी चोरी जैसे फोन छीनना एक मुद्दा हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। चैप्टर 4, तिब्लिसी, जॉर्जिया, पुराने इतिहास वाला एक अनखोजा रत्न। ठीक है, अब एक ऐसे शहर की बात करते हैं जो शायद अभी सबके रडार पर ना हो, लेकिन बिल्कुल होना चाहिए। तिब्लिसी, जॉर्जिया। ये जगह एक छिपा हुआ खजाना है, सच में। ये यूरोप और एशिया के चौराहे पर है।
और इसमें पुराने इतिहास और तेजी से मॉडर्न होती लगभग बोहेमियन वाइब का एक गजब का मिक्सचर है। सोचिए, पत्थरों वाली गलियां, सदियों पुराने चर्च और हर जगह खुलते हुए अजीब कूल वाइन बार्स और कैफेज पॉपअप हो रहे हैं। इसमें एक अलग बात है, बहुत ज्यादा, और ये क्रिएटिव लोगों और नोमैड्स की एक बहुत ही दिलचस्प भीड़ को खींच रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं। तिब्लिसी यूरोप के सबसे सस्ते कैपिटल शहरों में से एक है, काफी ज्यादा। आपके पैसे यहाँ बहुत दूर तक चलते हैं। आप वेस्टर्न यूरोप या इस लिस्ट के कुछ दूसरे शहरों के मुकाबले बहुत कम कीमत में सेंट्रल लोकेशन पर एक अच्छा अपार्टमेंट किराए पर ले सकते हैं। खाना शानदार है। जॉर्जियन खाना अनोखा और स्वादिष्ट होता है और बाहर खाना अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी बहुत बजट फ्रेंडली है। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है, यूटिलिटीज ठीक ठाक हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आप बिना पैसों के दबाव के बहुत अच्छे से रह सकते हैं। ये सस्तापन एक बहुत बड़ा फायदा है। इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस को खुद खड़ा कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं या बस बिना मोटी कमाई के एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। ये बहुत सारा स्ट्रेस कम कर देता है। आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, जॉर्जिया की शानदार संस्कृति और इतिहास को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने बैंक बैलेंस की लगातार चिंता नहीं करनी पड़ती। उन नोमैड्स के लिए जो बिना अनुभवों से समझौता किए वैल्यू चाहते हैं, तिब्लिसी एक सीरियस दावेदार है। इंटरनेट, इतने पुराने इतिहास वाले शहर के लिए तिब्लिसी हैरानी की बात है कि काफी वेल कनेक्टेड है। इंटरनेट स्पीड्स आमतौर पर अच्छी होती है, खासकर सिटी सेंटर में और नए अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में। फाइबर ऑप्टिक आम होता जा रहा है। ज्यादातर कैफेज में वाईफाई होगा और डिजिटल नोमैड्स और रिमोट वर्कर्स के लिए खास तौर पर कोवर्किंग स्पेसेस की संख्या भी आज रही है। ये जगहें आमतौर पर बहुत भरोसेमंद हाई स्पीड कनेक्शंस देती हैं, साथ में आम सुविधाएं और कम्युनिटी वाली वाइब भी। क्या ये हर जगह परफेक्ट है? शायद ओल्ड टाउन के सबसे दूर पुराने हिस्सों में, कुछ पुरानी बिल्डिंग्स में नहीं, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में आपको ठोस भरोसेमंद इंटरनेट मिल सकता है जो वीडियो कॉल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन वर्क, जो भी आपको करना हो उसे संभालने में सक्षम है। इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बेहतर हो रहा है क्योंकि जॉर्जिया इंटरनेशनल बिजनेस और रिमोट वर्कर्स को सक्रिय रूप से आकर्षित कर रहा है। सेफ्टी, तिब्लिसी को व्यापक रूप से एक बहुत सुरक्षित शहर माना जाता है। जॉर्जिया एक देश के तौर पर क्राइम रेट्स अविश्वसनीय रूप से कम है, खासकर हिंसक अपराधों के मामले में। चैप्टर 5, चियांग माई, थाईलैंड, असली ओजी डिजिटल नोमैड पैराडाइज। हम साउथ ईस्ट एशिया वापस जा रहे हैं, एक ऐसे शहर में जिसे कई लोग असली ओजी डिजिटल नोमैड हॉटस्पॉट मानते हैं, चियांग माई, थाईलैंड। ये जगह ऑनलाइन बिजनेस बनाने, सस्ते में रहने और एक रिच मेहमाननवाज संस्कृति में डूब जाने की चाह रखने वालों के लिए मक्का रही है। इसमें एक अनोखा चार्म है, एक सुकून भरा माहौल है और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रिमोट वर्क लाइफस्टाइल के लिए लगभग बनाया गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हमेशा से चियांग माई के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट्स में से एक रहा है। ये अविश्वसनीय रूप से सस्ता है। $1 या $2 में स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड, सस्ता लोकल ट्रांसपोर्टेशन और बजट फ्रेंडली गेस्ट हाउस से लेकर मॉडर्न कॉन्डोज तक। अपनी पॉपुलैरिटी के बावजूद चियांग माई नोमैड्स के लिए सबसे अच्छे वैल्यू फॉर मनी डेस्टिनेशंस में से एक बना हुआ है। यही आसानी थी जिसने इतने सारे शुरुआती नोमैड्स को यहाँ खींचा और ये आज भी इसके हमेशा बने रहने वाले आकर्षण का एक बड़ा कारण है। चियांग माई में शानदार इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ज्यादातर डिजिटल नोमैड कम्युनिटी की जरूरतों की वजह से बना है। हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कॉन्डोज, अपार्टमेंट्स और अनगिनत कोवर्किंग स्पेसेस और कैफेज में आम है। आपको वीडियो कॉल्स, स्ट्रीमिंग, अपलोडिंग, आपके काम की जो भी जरूरत हो उसके लिए भरोसेमंद कनेक्शन ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थाईलैंड आमतौर पर टूरिस्ट और एक्सपैट्स के लिए एक बहुत सुरक्षित देश है और चियांग माई खासकर अपने सुकून भरे और सुरक्षित माहौल के लिए जाना जाता है। तो ये रही वो 5 शानदार शहर, हर एक का अपना अलग अंदाज, सभी 2025 में डिजिटल नोमैड्स के लिए कुछ खास पेश करते हैं। लिस्बन अपने यूरोपियन चार्म और सस्तेपन के साथ, बाली अपनी ट्रॉपिकल पैराडाइज वाइब्स और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ, मेडेलिन हमेशा बहारों का शहर, इनोवेशन से भरपूर, तिब्लिसी वो पुराना रत्न अपनी अविश्वसनीय वीजा पॉलिसी के साथ, और चियांग माई असली ओजी जो अभी भी अपनी शानदार कम्युनिटी और कम कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ मजबूत है।
समझने के लिए बहुत कुछ है ना? हर एक अपने तरीके से विनर है। अब अपना बैग पैक करने से पहले इस जिंदगी की तैयारी के लिए कुछ बोनस टिप्स। पहला, अपने फाइनेंस ठीक कर लें। एक बफर रखें, एक सेफ्टी नेट। इस लाइफस्टाइल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दूसरा, अपनी रिमोट वर्क की सिचुएशन पक्की कर लें। पक्का करें कि वो स्टेबल हो और सच में लोकेशन इंडिपेंडेंट हो। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। इस पर कंजूसी ना करें, अच्छा इंटरनेशनल कवरेज लें। और आखिर में रिसर्च रिसर्च रिसर्च। वीजा, लोकल रीति रिवाज, सबसे अच्छे इलाके जाने से पहले आप जितना ज्यादा जानेंगे, आपका ट्रांजिशन उतना ही आसान होगा।